श्री कल्कि एवं कल्कि दूत के अंतर को समझो, भटको नहीं। प्रियजनों, कल्कि भगवान हैं जो हर युग में प्रत्यक्ष सिद्ध रूप में अपने निर्धारित समय से केवल एक बार आते हैं, बार बार नहीं। किंतु न आते हुए भी सृष्टि मर्यादा का पालन अवश्य करते हैं और आवश्यक होने पर अपना दूत भेजते हैं। प्रियजनों, यह बात सारे शास्त्रों में मान्य जनों से अनुमोदित है, प्रमाणित है। अतः हम आपसे पुरजोर निवेदन कर रहे हैं कि जो सत्य नहीं है, जो अधूरा है, उस ज्ञान में न उलझे, क्योंकि उससे न लोक सुधरेगा न परलोक। किसी प्रकार के परमार्थ का हमें फल प्राप्त नहीं होगा। अतः हम अच्छी तरह से यह समझें कि कल्कि दूत क्या है और भगवान श्री कल्कि क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है और कैसे हम उन अंतरों को जानकर उन दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ पर हम आपको उनकी पहचान के कुछ मुख्य सूत्र बताते हैं। अगर उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी भगवान श्री कल्कि अथवा उनके दिव्य दूत में भेद करने में, पहचानने में, जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्रिय भक्तों, यह जाने कि प्रत्येक कलयुग में कल्कि को हर बार बौद्धराज जिन, महाबली, शुद्धोधन, म्लेच्छों, असुर मानवों, कोक विकोप, कुथोदरी, उसके पुत्रादि ऐसे सहायकों के साथ कलि का अंत करना होता है, जो देवताओं के लिए भी अपराजित होते हैं, जिनसे देवता डरते हैं, जिनका भगवान श्री कल्कि के अलावा और कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उनका सामना करने की सामर्थ्य कल्कि दूत में भी बिल्कुल नहीं होती, कदापि नहीं होती। अतः वह उनसे विश्व को मुक्ति दिलाकर किसी प्रकार की शांति स्थापित नहीं कर सकता और ना ही वह इस कार्य हेतु कभी धरती पर आता है। उनसे निजात, उसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक बार भगवान श्री कल्कि को ही आना पड़ता है और वही आकर इन सब का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जो काम करते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का नियमन करते हैं, कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करते हैं, सतयुग के लिए उचित जो कर्म है वो करते हैं, यह सब भी देवदूत के लिए कदापि संभव नहीं है। अर्थात सृष्टि संचालन कल्कि दूत के लिए, दिव्य दूत के लिए, देवदूत के लिए संभव नहीं है। इसके लिए हर बार स्वयं भगवान कल्कि को ही आकर इसका संपादन या चालन करना पड़ता है। एक बात और कि इस समय वो स्थितियां कदापि नहीं हैं जिनके लिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कल्कि को अभी अवतीर्ण होना पड़े, क्योंकि मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। गंगा के किनारे प्रमुख तिथियों में भीड़ उमड़ रही है। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, रामेश्वरम आदि अपनी पूर्ण महिमा से स्थापित हैं। हरिद्वार, वाराणसी, श्री अयोध्या, मथुरा, वृंदावन किसी का मूल्य कम नहीं हुआ है। महाकाल का उज्जैन भी सूना नहीं हुआ है। अतः आप ही कहें कि 51 सिद्धपीठ, 12
भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, तब ऐसे में कली का प्रभाव इन सब पर पूर्णता कैसे सिद्ध हो सकता है। अभी धर्म का उतना लोप नहीं हुआ है, धर्म बहुत शेष है। जो बुराइयां हैं वो कलयुग की हैं, यह सत्य है, हम इसको मानते हैं। किंतु वो बुराइयां भी अभी समाज द्वारा सहज स्वीकृत नहीं है, उनका भी विरोध होता है, उनके खिलाफ भी लोग बोलते हैं। अतः यह कलयुग का पूर्ण रूप है ऐसा भी नहीं है। तब किन अर्थों में, किस आधार पर लोग ये कहते हैं कि कलयुग समाप्त हो गया है, समाप्त होने वाला है? अरे भाई, जरा सा विचार करो, किंचित शास्त्रों की मानो, कलयुग समाप्त हो गया है के लक्षण कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जब गंगा तट सूना हो जाएगा, तीर्थों में लोग नहीं जाएंगे, हवन पूजा आदि बंद हो जाएंगे, संस्कार विहीन हो जाएगा मानव, तब कलयुग का अंत आएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे छोटे से छोटे संस्कार उत्सव में भी अभी भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा विधिवत होती है, रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, जहाँ तहाँ जगह जगह अभी भी श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, अनुष्ठान होता है। तो ऐसे में इसी को अगर हम कलि का शीर्ष मान लेंगे, तो जब कलि का शीर्ष आएगा तो हम क्या करेंगे? अभी जहाँ तीसरे विश्व युद्ध के बादल बार बार आते हैं, किंतु आके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य शक्तियां क्रियाशील हैं, और इन सब के निवारण हेतु, जिसको आप बहुत ज़्यादा मान भी रहे हैं, तो उन सब के लिए भी कल की दूत आने ही वाला है। वो आके विश्व में शांति स्थापित करेगा, भटक चले मानवों को पुनः राह पे लाएगा, और एक बार उसके आने के बाद ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया, किंतु सतयुग आएगा नहीं। कलयुग के कृत्यों पे पर्दा पड़ जाएगा, अंकुश लग जाएगा, ये सत्य है। और फिर जो मानवों में आज स्वार्थवश, अहंकारवश बहुत ज़्यादा दुनिया बढ़ने लगी है, बढ़ गई हैं, उन पे भी नियंत्रण लगेगा। हम लोग परिवार के प्रति पुनः आकर्षित होंगे, भले उतना न हो सके, किंतु फिर भी हम लोग अपने घर परिवार को मान्यता देने लगेंगे। भाई भाई को समझेगा, धर्म पे चलेगा, धर्म प्रचार होगा, लोगों की रुचि धर्म की ओर बढ़ेगा। हाँ, यह सब कार्य वो कल की दूत करेगा, जिसके लिए विश्व के समस्त प्रमुख भविष्य वक्ताओं ने कहा है, नास्टेडमस ने कहा है। वो नास्टेडमस का वही व्यक्ति, वही सायरन है, वही देवदूत है, वही महापुरुष है, वही युग पुरुष है, और वो आएगा। उसके आने का समय हो गया, वो अवश्य आएगा। और उसके बारे में हमने और भी तमाम अनुमान, जानकारियां एकत्र की हैं, जो शीघ्र ही आपको हम सारी की सारी देंगे। लेकिन प्रियजनों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बार बार अनुरोध है कि कलि के प्रभाव में, कलयुग के प्रभाव में आकर आप अपने सर्वोत्तम सर्वोच्च ग्रंथों की मर्यादा, महिमा को छोटा ना करें, वेद और पुराणों के महत्व को समझें। श्री वेद व्यास जी की, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनकी रचनाओं पर ध्यान दें, उनके कहने पर ध्यान दें, और आदि शंकराचार्य द्वारा बनाए गए, स्थापित किए गए चारों दिव्य धामों के जो शंकराचार्य गण हैं, जो मान्य कथावाचक हैं, उनकी बातों पर ध्यान दें, उनको सत्य माने,
न किसी ऐरा गैरा की बातों पर ध्यान दे जो मन गढ़ंत बातें करते हैं, ठीक है, और जो कुछ है भी उसकी वो सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही मनन करना कि हमारी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। अब अंत में हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ बारंबार भगवान श्री कलिकी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों को सद्बुद्धि दें और उनके बारे में जो भ्रम फैल रहे हैं उन पे विराम लगवाएं। जय श्री भगवान कलिकी की, जय गुरुदेव की।